अब आपको ये आज सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब पूरी तरह से शांति है। मोर्चा सुरक्षा बलों ने यहाँ पर संभाल लिया है। आप सोचिए ये वही इलाका है जहाँ पर कल दहशतगर्दों ने निहत्थे मासूम लोगों को अपना शिकार बनाया, धर्म पूछकर उनको मौत के हवाले कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। ये वो तमाम लोग हैं जो पहलगाम में ही फंसे हुए थे और अब इन्हें स्कॉट किया जा रहा है, इनका रेस्क्यू करके इन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आज सुबह की तस्वीर है। आप देखिए आज यहाँ पर शांति है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से मोर्चा संभाला गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर किस तरह से हुआ, क्योंकि ये पूरा इलाका वो था जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस रहती है, जहां पर सीआरपीएफ के पर्सनल रहते हैं, जहां पर दूसरी बटालियन भी तैनात की गई है। लेकिन जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। और दूसरी तस्वीर आप देखिए उस नरसंहार की है, जब आपने देखा कि किस तरह से यहां पर कुछ आतंकवादी पहुंचते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को उनका धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत ज़्यादा गलत है और कम से कम ये चीज़ आप लगाइए कि इससे कश्मीर पीछे 10 से 15 साल बैक चला गया इस घटना से। पहलगाम में पहली बार सुनने को ये चीज़ मिली जहां आज तक कभी ऐसी चीज़ नहीं थी। और हम तो हर साल आने वाले थे और पिछले 2-3 साल से इतना बढ़िया सिस्टम था टूरिज़्म के लिए भी, हर चीज़ के लिए। लेकिन इस चीज़ से ये एक बार दोबारा बैक फ्रंट पर चला जाएगा। वाकई सबको लग रहा था कि कश्मीर अब शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में ये दर्दनाक हमला हुआ है, जिस तरह से कायराना करतूत को अंजाम यहां पर आतंकवादियों ने दिया है, उससे एक नहीं कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि अब इसका बदला हिंदुस्तान कैसे लेगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं, दो हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायपुर से लाइव संदीप शुक्ला और भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है हरप्रीत कौर। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संदीप आपका। संदीप, रायपुर के भी एक कारोबारी की मौत हुई है इस दर्दनाक आतंकी हमले में, इसको लेकर के क्या अपडेट है? कब तक उनका पार्थिव शरीर रायपुर लाया जाएगा? उनकी पत्नी और बच्चे वो भी घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति के बारे में कुछ अपडेट है, क्या जानकारी संदीप? देखिए, कल रात रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमेश सिंह यहाँ पहुंचे थे और हमने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि चूंकि संवेदनशील क्षेत्र में घटना हुई है और जो दिनेश मिरानिया उनका परिवार है वो भी संवेदनशील क्षेत्र में ही, हालांकि सेना की सुरक्षा है लेकिन फिर भी इस पे समय लगेगा, प्रोटोकॉल होते हैं कुछ। और कल दिनेश मिरानिया के जो भाई हैं वो रायपुर से रवाना हुए, उनके घर के बाहर ही हम खड़े हैं। ये घर भी अपने मालिक के आने का इंतज़ार कर रहा है लेकिन शायद इसका भी इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। दिनेश मिरानिया जी की इस हादसे में, इस आतंकी हमले में मौत हो चुकी है। दिनेश मिरानिया के जो भाई हैं वो देर शाम की फ़्लाइट से, आखिरी फ़्लाइट जो होती है दिल्ली की, यहाँ से रायपुर से निकले हैं। 8:30 बजे उनकी जम्मू के लिए फ़्लाइट थी आज सुबह, तो जम्मू वो पहुंच जाएंगे कुछ देर में। लेकिन जो काफ़ी समय लगेगा क्योंकि कुछ सुरक्षा एजेंसियों की जो जांच होती है इस पे जो परिवार है कहीं ना कहीं उनसे भी जो मौके पे मौजूद था, नेहा जो उनकी वाइफ थी, शौर्य उनका बेटा और लक्षिता जो उनकी बेटी थी, ये भी मौके पे मौजूद थे। तो जो लोग मौके पे मौजूद थे शायद उनसे भी जो सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिटेल लें। और उसके बाद आमतौर पर आपने देखा है कि जो मेडिकल प्रक्रिया होती है उस पर टाइम लगता है, तो हो सकता है कि देर शाम मिरानिया जी का जो पार्थिव शरीर है रायपुर पहुंचे या फिर कल जो है वो परिवार उन्हें लेकर पहुंचे। तो इसको लेकर रायपुर कलेक्टर भी स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रहे क्योंकि वहां पर जो स्थितियां निर्मित हो रही है, वहां केंद्र एजेंसियों का जो प्रोटोकॉल होता होगा, जांच का प्रोटोकॉल होता होगा, और जो लोग, जो भगदड़ मच गई थी, जो लोग परिवार के लोग थे, अगर उन्होंने कुछ देखा हो सकता है वो भी उनसे भी पूछताछ करनी हो, तो ये सारी चीज़ें हम कयास ही लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो लेकिन उसको लेकर कलेक्टर एसएसपी भी ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि रायपुर प्रशासन समेत छत्तीसगढ़ जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से उनके साथ खड़ा है। कल का अपडेट आपको बता दें कि खुद जो गवर्नर हैं, गवर्नर ने खुद जो है सीएस से बात करी और तमाम कुछ अधिकारियों से बात करी, उसको लेकर अपडेट किया। जो हमारे जो गवर्नर है उनका बयान तो आया ही था, लेकिन परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, जल्द से जल्द जो है दिनेश मिरानिया और उनका परिवार रायपुर उन्हें लाया जा सके, इसको लेकर गवर्नर ने भी जो है सीएस से बात करी है। जिस घर पे हम खड़े हैं तो ये घर पे ताला इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दिनेश मिरानिया और उनके दोनों वाइफ और दोनों बच्चे। ठीक है संदीप, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संवाददाता भोपाल से हरप्रीत कौर भी जुड़ी हुई है। हरप्रीत, मध्य प्रदेश के भी कई टूरिस्ट हैं जो अब भी वहां पर फंसे हुए हैं। इंदौर की ही 2 युवतियां हैं जो घूमने गई थी, वो भी, उनके भी घायल होने की जानकारी मिल रही है। उसको लेकर के क्या अपडेट है? उन्हें कब तक वापस मध्य प्रदेश लाया जाएगा? किस तरह से इसकी तैयारी है?
बिल्कुल, देखिए कल जिस वक्त ये घटना सामने आई उसके बाद मध्य प्रदेश में भी डीजीपी कैलाश मकवाना ने एडीजी इंटेलिजेंस को निर्देश दे दिए थे कि पता किया जाए कि मध्य प्रदेश के कितने पर्यटक हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है और जो घटना स्थल पहलगाम की बेसरन घाटी है वहाँ पर घटना के वक्त मौजूद थे। क्या वहाँ पर मध्य प्रदेश के किसी पर्यटक की कैजुअल्टी हुई है या वो इंजर्ड है, जिसके बाद एडीजी इंटेलिजेंस ने एक टीम गठित की थी और लगातार पुलिस प्रशासन इन यात्रियों, इन पर्यटकों के बारे में जानकारी जुटा रहा था। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि इंदौर की 2 युवतियां हैं जो अभी वहां पर फंसी हैं। इसके साथ ही महू का एक कारोबारी परिवार है, सुमित शर्मा, वो भी घटनास्थल पर मौजूद थे। लेकिन जब ये घटना हुई, बताया जा रहा है कि उससे कुछ मिनट पहले ही वो वहां से निकलकर होटल पहुंचे हैं। हालांकि अभी भी रोकना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं उनकी भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इनको भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आए हैं, देख रहे हैं। आप आइए मैडम। दिव्या, राजस्थान जयपुर से आए हैं। बताइए कैसा माहौल है कश्मीर में जो कश्मीर श्रीनगर का माहौल तो बहुत सही है। हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं अभी, लेकिन जैसा कि हमने पहलगाम के बारे में सुना है तो उसको देख के हम लोग को भी थोड़ा डर सा लग रहा है। ऐसा तो हम लोग का जो आगे का प्लान था वो सब अभी थोड़ा डर के कारण हम लोगों ने सब चेंज कर दिया है। बाकी हम लोग यहाँ पे एक स्वर्ग के कारण घूमने के लिए आए थे। बाकी अभी श्रीनगर को देखिए तो श्रीनगर के लोग और यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि बहुत बुरा हुआ? ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल। टूरिज्म में, यहाँ टूरिज्म के कारण ही लोगों की इकोनॉमी चल रही है और उन्हीं के साथ में उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत ही गलत है ये। तो आज आप आए घंटाघर देखने? हाँ, आज हम ये देखने के लिए आए हैं। तो देखिए, आपने सुना, ये श्रीनगर में पहुंचे हुए सैलानी हैं और सबकी वही चिंता, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि अब कश्मीर में शांति बहाल होगी। धारा 370 के बाद टूरिज्म को एक बूम मिला था, लोग दूर दूर से यहां पर पहुंचते थे, देश के अलग अलग हिस्सों से, विदेश से भी लोग यहां पर पहुंचते थे क्योंकि यहां पर सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहां पर पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ है, श्रीनगर में भी अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर जो सैलानी वो कह रहे हैं हम तो सुरक्षित है, लेकिन जो डर है अब वो फिर से घर कर गया है। हमारे साथ संवाददाता हरप्रीत कौर रीन लगातार जुड़ी हुई है, इसके साथ ही संदीप भी हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे। जो भी अपडेट होगा हरप्रीत और संदीप आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।